रंजन यमुना तीरवनचारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा रमण श्री राधे जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण।
सभी भक्तों से स्वागत, सभी भक्तों को स्वागत है, पर सब भक्त लोग अपना वीडियो ऑफ करके रखे हैं, तो मैं कैसे स्वागत कर पाऊँ अच्छे से। वीडियो ऑफ करने से 10 स्पेशल चीज क्या होता है, सब भक्तों से मैं एक एक करके पूछूं। अरे आप सब बोल नहीं पा रहे। हाँ अभी बोल पाएंगे। वीडियो ऑफ करने की 10 अद्भुत अलौकिक गुण ऐसे वो है। ठीक है, एनीवे, बट आप वीडियो ऑन रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो पिछला कक्षा में पिछला सप्ताह हमने आपको याद है क्या डिस्कस किया था? कोई बता पाएगा? Dharmam Bhajasva Satatam verse and related striking examples of each of them. But we did only 4 of them. Yes. क्लास लिया था एक श्लोक के ऊपर जो भागवत महात्म्य में आता है, पद्म पुराण में आता है। आपको श्लोक याद आ गया? यस प्रभु जी। विजय प्रभु ने याद कर लिया। और कोई याद किया है श्लोक? याद नहीं है प्रभु, बट आपने इतने अच्छे से समझाया है कि एक एक ये याद है। धर्मम भजस्व सततम देन त्यज लोक धर्मान। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथाम रसमहो नितराम पिबत्वम। तो ये श्लोक था, हमने किया था। तो उसके तृतीय लाइन में आता है कि अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। दूसरों की दोष और गुण चिंतन से मुक्त होना चाहिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। दूसरों की दोष और गुण। कोई पूछेगा कि दोष तो ठीक है, दोष के बारे में, दूसरों के दोष के बारे में हमको चिंतन नहीं करना चाहिए, वो तो सही ही है कि नहीं? आप सबको पता है कि नहीं? पता है, पर फिर भी हमारे दिमाग में दूसरों का दोष का चिंतन तो हो ही जाता है, ये तो हमने देखा है। पर वो तो ठीक ही, एटलीस्ट सबको पता है कि दूसरों के दोष का चिंतन करना गलत है। कोई अभक्त को भी पता है कि we should not try to unnecessarily find faults with others. बट इधर लिखा हुआ है अन्यस्य दोष गुण चिंतन। दूसरों का गुण का भी चिंतन नहीं करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए फिर? देखा आपने श्लोक? देखिए अच्छे से। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। दोष तो मुक्त्वा है ही, पर गुण भी मुक्त्वा है। पर हम लोग तो दूसरे भक्तों को अप्रिशिएट करते हैं, गुणगान करते हैं, और जैसे क्या उसको बोलते हैं, हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन होता है तो कितने सारे भक्त लोग सारे भक्तों को अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं? पर इधर तो इस श्लोक में लिखा हुआ है कि हमको
मुक्त होना चाहिए। तो इसका तात्पर्य आचार्यगण ऐसे बताते हैं कि अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। कभी कभी हम गुण चिंतन तो करते हैं, गुण कीर्तन तो करते हैं, पर वो दोष मुक्त नहीं होता है। कैसे? उदाहरण स्वरूप, प्रभु जी आप ऐसे क्लास देते हैं ना, ऐसे क्लास देते हैं, बाकी सबको, बाकी सब इस्कॉन में तो सब लल्लू पंजू है, उनका क्लास तो सब लल्लू पंजू है सब। प्रभु जी आपका जो क्लास है ना प्रभु, पूरा हृदय को छू के हमको वृंदावन पहुंचा देता है। तो ये गुण कीर्तन हो रहा है या क्या हो रहा है? निंदा भी साथ साथ, हाँ? साथ साथ निंदा भी कर रहे हैं हम दूसरे की। तो इस ये है उदाहरण, किसका उदाहरण? कि अन्यस्य दोष गुण चिंतना। गुण तो कीर्तन कर ही रहे हैं, पर उसमें निंदा छुपा हुआ है, because there is comparison. So our appreciation should be absolute and never based on comparison. हमको पता है और सारे भक्तों को पता है, आपको पता है कि सारे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है भगवान के? हाँ? शिव जी भगवान। शिव जी भगवान। ओके, शिव जी भगवान। और श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा रानी, सारे लोग, नारद मुनि, सब आपको पता है कि भक्तों में श्रेष्ठ ये हैं। पर जब सुखदेव गोस्वामी सारे भक्तों का गुणगान करते हैं, कभी भी ऐसे नहीं बोलते हैं कि ये तो सर्वश्रेष्ठ भक्त है और इसके सामने बाकी सब भक्त लल्लू पंजू है। जब हनुमान जी का व्याख्या होता है, हनुमान जी का सेवा भाव का, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं हनुमान जी का सेवा भाव का कोई कंपैरिजन नहीं, अतुलनीय है। उसी तरह प्रहलाद महाराज का सेवा भाव का अतुलनीय है, और गोपियों का सेवा भाव और शरणागति अतुलनीय है। तो इस तरह हमको जब भी गुणगान करना चाहिए, किसी का गुण कीर्तन करना चाहिए, भागवत कहता है कि हमको उसकी कंपैरिजन में किसी और की निंदा ना होना चाहिए। वो है अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। हम गुण कीर्तन तो करते हैं, पर बहुत सारे लोगों का निंदा करते हुए, बिकॉज ये भौतिक जगत है। भौतिक जगत में हर समय द्वंद्व रहता है। किसी को उठाना मतलब क्या है? किसी को नीचे गिराना है कि नहीं है? कोई टॉपर हो गया मतलब, अगर 1000 लोग परीक्षा दिए हैं, एक व्यक्ति टॉपर हो गया मतलब 999 क्या बोलेंगे 999 को हिंदी में? 999 सॉरी 999 लोग फेल, मतलब फेल मतलब दे आर नॉट दैट, ठीक है जो भी है। पर ऐसे केवल भौतिक जगत में ऐसे होता है। भौतिक जगत में किसी का गुण कीर्तन करना मतलब it is always in comparison. There is nothing called absolute. But भागवत हमको आध्यात्मिक जगत, absolute world का, absolute को हिंदी में क्या बताएं, मैं अभी तक समझा नहीं। सही तरीका, एकदम एक्यूरेट तरीका। ना 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 पूर्ण 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 नहीं, कुशल बिहारी लोग बताता है। परम, ठीक है, द्वंद्व रहित, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, द्वंद्व रहित, समझ में आ रहा है ना? द्वंद्व रहित, उसका जो एक्चुअल अर्थ होता है वो द्वंद्व रहित, मतलब इस जगत में सब रिलेटिव है, तो इस जगत का अप्रिसिएशन भी रिलेटिव है किसी का निंदा के साथ।
तो इस तरह का हमको गुण कीर्तन नहीं करना चाहिए कि किसका निंदा करते हुए गुण कीर्तन कर रहे हैं, कि प्रभु जी आप इससे कीर्तन करते हैं ना, बाकी सब जो कीर्तन करते हैं सब गधे जैसे गाते हैं। बाकी का गधा जैसा आवाज है, पर आपका मधुर आवाज कोयल जैसा है प्रभु जी। तो इसके ये हमको वो करना चाहिए। जैसे हम किसी भक्त का गुणगान कर रहे हैं, उनकी आविर्भाव तिथि है, कुछ आचार्यों की गुणगान कर रहे हैं, उनकी आविर्भाव तिथि है, हमको इससे वो करना चाहिए। सारे आचार्य और सारे गुरुवर्ग स्पेशल हैं। जैसे शिल प्रभुपाद को एक भक्त ने इसी हिसाब से शिल प्रभुपाद का एक बार और शिल प्रभुपाद बहुत बुद्धिमान से इस प्रश्न का उत्तर दिए थे। शिल प्रभुपाद को एक शिष्य पूछे कि प्रभुपाद आपके गुरुदेव तो बहुत ही प्रतापी थे, शक्तिशाली थे, भक्ति विनोद ठाकुर भी प्रतापी थे और शक्तिशाली थे, और चैतन्य महाप्रभु वो तो स्वयं भगवान थे, पर वो सब क्यों विदेश में प्रचार नहीं किए, और आप विदेश में प्रचार किए, और आपने कितने पतित हम सब हमको उद्धार किए। इसका मतलब क्या है? शिल प्रभुपाद बताए कि हाँ ये तो सही है कि वो लोग बहुत प्रतापी थे और वो एक्चुअली पूरा ब्रह्मांड में फैला सकते थे हरि नाम, पर मेरे लिए क्या सेवा बच जाता। तो वो मेरे लिए सेवा बचाने के लिए एक्चुअली रोक छोड़ दिए थे विश्व, केवल भारत में ही प्रचार। पर ये सही गुण कीर्तन नहीं है। हमको किसी का आचार्य वर्गों का गुण कीर्तन करने से हमको समझना चाहिए सारे आचार्य वर्ग, सारे गुरु वर्ग, they are very special and unique, and they are absolutely unique, and their contribution is also absolutely unique. And हमको जिससे प्रेरणा मिलता है, जिस आचार्यों से, गुरु वर्गों से, that we have always personal choice. But we should never ever get into mood of trying to compare and criticize, because comparison means there has to be hidden criticism. So तो हमको इससे रहित होना चाहिए। भागवत हमको सिखाता है किस तरह विशुद्ध रूपेण भक्ति हमको करना। बाकी पुराणों में भी आपको ऐसे नहीं मिलेगा। बाकी पुराणों में भी देयर आर सम टिंजेस, मतलब छाप है कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, पर भागवत में विशुद्ध भक्ति का केवल वर्णन किया गया है। तो ये हमको समझना चाहिए कि किसी का गुण कीर्तन करते समय दूसरों का निंदा नहीं करना चाहिए। हर आचार्यगण स्पेशल है, भक्ति विनोद ठाकुर स्पेशल है। भक्ति विनोद ठाकुर ने केवल बंगाल में प्रचार किया, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूरा भारत में प्रचार किया, और भक्ति विनोद ठाकुर का तो कुछ शिष्य नहीं थे ज्यादा कुछ, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक समय में 700 सन्यासी थे। इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति विनोद ठाकुर तो दम नहीं है, इस आचार्य में दम नहीं है, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रियल आचार्य है। और शिल प्रभुपाद तो 5000 शिष्य, तो बहुत अधिक दम है। और शिल प्रभुपाद के जो अभी शिष्य हैं वो तो कोई 10,000, 20,000, 50,000 शिष्य हैं। पर हम जब आचार्यों के गुणगान करते हैं, हमको समझना चाहिए कि हर आचार्य, हर गुरुवर्ग को भगवान स्पेशल गुण देते हैं और शक्ति संचारित करते हैं कुछ स्पेशल चीज करने के लिए।
हमको उसको गुणगान करना चाहिए, ना कि भौतिक दृष्टि से कंपैरिजन करके गुणगान करते हुए दूसरों की निंदा या दोष निकालना चाहिए। तो ये इधर बताया गया। तो एक अर्थ इस श्लोक का अर्थ ये है कि अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आसु मुक्त्वा, जब भी हम गुण कीर्तन करते हैं दूसरों का दोष ना निंदा ना करना। और दूसरा अर्थ ये है, कभी कभी हम गुण कीर्तन तो करते हैं पर इट इज बेस्ड ऑन सार्काज्म, है कि नहीं? है प्रभु जी, आप तो जैसे जप करते हैं ना, बहुत अच्छा जप करते हैं आप। प्रभु जी कितना अच्छा जप करते हैं आप, ऐसे जप करते हैं कि कृष्ण भी सो जाएंगे, कृष्ण के भी सुला देते हैं। इतना प्रेम से आप जप करते हैं, कृष्ण भी सो जाते हैं, और कृष्ण सो जाएंगे तो उसके बाद आप भी सो जाते हैं। तो ये गुण कीर्तन है, पर इट इज बेस्ड ऑन सार्काज्म, टांग खींचना इसको बोलते हैं। तो दिस ऑल्सो वी शुड बी एक्चुअली, अगर आप देखेंगे, हाउ डू यू टेस्ट हु इज अ सेंट? जैसे ना लिटमस टेस्ट, उससे एसिड और बेस और पीएच डिटरमाइन होता है। तो कैसे एक साधु का वो करें कि वो बहुत अच्छा भागवत कथा करता है, वो बहुत बड़ा साधु बन गया, या फिर उनके बहुत सारे शिष्य हैं, या फिर ये साधु, या फिर वो उनके पास बहुत ज्ञान है, श्लोकों के ऊपर प्रवीणता है, तो वो साधु हो गए। तो साधु का शास्त्र बताता है, अन्य निंदादि शून्यम इप्सितम संगलब्धा। जैसे तरुण को इधर बता रहे, साधु का डेफिनेशन है कि उनको दूसरों का निंदा करना, दूसरों की निंदा सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और जिसके हृदय में जितना ये जो हमारा खुजली होता है ना, कान में खुजली होता है कि कैसे हम दूसरों की बारे में सुने, गुणगान नहीं, जो नेगेटिविटीज, तो जिसके हृदय में ये जो चीज है, दूसरों की निंदा करना, दूसरों की निंदा सुनना, जितना हमारे अंदर ऑनेस्टली जितना जिस व्यक्ति का गया है, वो साधु कहलाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको निंदा नहीं करना चाहिए, और जितना हम ये निंदा शून्य होंगे उतना हमारा भक्ति में प्रगति होगा। अगर भगवान के संस्पर्श में आना है और भगवान के साथ संपर्क स्थापना करना है, तो भगवत गुण को डेवलप करना चाहिए। क्योंकि मैं खुद आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मेरे एक क्या बोलेंगे, कजिन ब्रदर क्या बोलेंगे, चचेरे भाई, चचेरे भाई, मौसेरे भाई जैसे बोलेंगे, कजिन ब्रदर, आप समझते हैं। तो हमारे कजिन ब्रदर थे, वो थोड़ा खाने पीने मामले में थोड़ा ऐसे खाते थे कि बड़े हो गए थे, 10वीं कक्षा में आ गए थे, पर खाते समय थोड़ा इधर उधर खाना पूरा, मतलब जैसे 2 मीटर तक चावल गिरा रहता, मतलब ऐसे, और हाथ में ऐसे चिपकता रहता था चावल, और थोड़ा राधे कृष्णा, मतलब बहुत साधुत्व चाहिए उनको उस, मतलब मैं तो नहीं रह पाता था बिल्कुल। तो और वो जब हमारे घर में आते थे तो मैं दूसरे रूम
और ये दूसरे लोग, ऐसा सिचुएशन हो जाता था। तो मेरे को गंदगी से बहुत मतलब मैं टॉलरेट नहीं कर पाता हूँ बचपन से। तो जिस तरह उदाहरण स्वरूप अगर व्यक्ति अगर खुद साफ सुथरा रहता है, जो थोड़ा भी साफ सुथरा नहीं रहता है उसके संस्पर्श में आना नहीं चाहता है, करेक्ट? मुकेश अंबानी कभी भी बॉम्बे के चौल में जाके चाय नहीं पिएगा until unless he has a political agenda, कि उधर की चौल को एक्वायर करना है उसको एंड कुछ फैक्ट्री बनाना है। Until unless he has that political agenda, diplomatic agenda, he's not going to come and just चाय पीने आया हूँ आपके साथ, he's not going to come। तो इस दुनिया में अगर ऐसा है तो भगवान कैसे होंगे? हम अगर निंदा करेंगे, और भगवान बिल्कुल निंदा नहीं करना चाहते हैं किसी का। भगवान तो जैसे ही कोई गलत काम करता है भगवान आंख बंद कर देते हैं, देखते भी नहीं है। इसलिए भगवान ने यमराज और देवताओं को रख दिया है, तुम देखो मैं नहीं देखूंगा, मेरे संतान कुछ भी गलत करते हैं मैं देखूंगा ही नहीं। और जैसे ही कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है भगवान जगन्नाथ की तरह आंख खोल के देख लेते हैं। तो भगवान की ये गुण है, और भगवान के साथ संस्पर्श में आने का और संपर्क स्थापन करने का जो विज्ञान है वो भागवत प्रदान करता है। To come in touch with Lord and to develop a relationship with Him is what Bhagavatam is teaching us. तो ये जो विज्ञान है भागवत की विज्ञान, इसको सीखने का बहुत महत्वपूर्ण जो अंग है वो है निंदादि शून्यम। हमको निंदा, वैष्णव निंदा, साधु निंदा, जन निंदा सबसे मुक्त होना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। निंदादि शून्यम, किसी का भी निंदा नहीं करना चाहिए, वो भक्त हो, अभक्त हो, साधु हो, असाधु हो, हमको क्या फर्क पड़ता है किसकी निंदा करना। और तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त। और भागवत में अनेक 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 प्रकार के कहानी आते हैं, हम देखते हैं। कैन यू टेल वन एग्जांपल where this is most striking? हाँ, yes, माता जी हाथ उठा कर। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने एक स्टोरी सुनाया था, वो राजा खीर बनाते हैं और सांप का उसमें जहर, वो मैं एक भागवत विष। से पूछ रहा हूँ। हाँ, ये तो सही था, ये स्टोरी हमने सुना था, ये दूसरे पुराण में आता है, बट मैं भागवत से पूछ रहा हूँ। भागवत, क्योंकि अभी तो हम भागवत महात्म्य डिस्कस कर रहे हैं ना। यस यस यस, विजय ब्रो बताएंगे। Draupadi seeing Ashwatthama's, I mean not seeing Ashwatthama's negative that he has killed her sons, but she saw him as a mother, as a son of Guru of Pandavas. तो द्रौपदी, ये सही उदाहरण है। एक तो सही उदाहरण हुआ कि द्रौपदी जी ने अश्वत्थामा का गुण देखा, बट द्रौपदी जी अश्वत्थामा का गुणगान नहीं किए। अश्वत्थामा का पर हाँ, द्रौपदी जी को बहुत कष्ट दिए। एक माता के लिए अपना संतान को हराना, संतान की मृत्यु, और संतान को कोई अगर मार देता है, उस माता के प्रति, एक माता का संतान के प्रति बहुत लगाव रहता है। तो इतना लगाव होने के कारण बावजूद द्रौपदी जी ने अश्वत्थामा को अपना गुरु पुत्र माना। तो इस तरह उन्होंने अश्वत्थामा का भी निंदा नहीं किया। ये तो सही है। और कुछ उदाहरण? यस, कुशल कुछ प्रभु जी, अम्बरीश महाराज, दुर्वासा मुनि ने उन्हें मारने की कोशिश की, परंतु फिर भी बाद में जब दुर्वासा मुनि सुदर्शन चक्र से वो होने के बाद फिर उनके पास माफी मांगने गए, तब फिर भी उन्होंने उनको ग्लोरीफाई किया। हाँ, तो अम्बरीश महाराज को दुर्वासा मुनि आक्रमण किए,
फिर भी अम्बरीश महाराज ने उनको निंदा नहीं किया, उनको जब माफी मांगने गए बोले कि आपका कुछ गलती नहीं है, तो ऐसे किया। ओके ठीक है, ये बहुत और कुछ उदाहरण, 2 उदाहरण हो गया, और एक उदाहरण मैं सोच रहा था अभी। ध्रुव महाराज प्रभु जी, हाँ? ध्रुव महाराज को, ध्रुव महाराज, ओके ध्रुव महाराज कौन सा उदाहरण? ध्रुव महाराज उदाहरण नहीं है। ध्रुव महाराज जब उनकी मतलब स्टेप मदर ने उनको बोला, फिर भी जब वो तपस्या करके आते हैं, ही प्रेज्ड हर, मतलब लौट के जब आते हैं, अपनी मम्मी की वजह से ही जा पाए ना तपस्या करके, ऐसा। नहीं, वो तो उनकी दूसरी मम्मी की वजह से। ध्रुव महाराज का कहानी से ही उदाहरण है, पर गलत उदाहरण बोल रहे हैं। अच्छा सॉरी। हाँ, ध्रुव महाराज की कहानी से, ये करण ध्रुव बताएंगे। Prahlad Maharaj, when he didn't wanted that he wanted his father to go to heavenly or better place. वो प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को नहीं, बट प्रहलाद महाराज क्लियरली बोलते हैं अपने पिताजी के बारे में कि मेरे पिताजी तो सर्प जैसे थे। तो और प्रहलाद महाराज हम नहीं बोल सकते, हम भी बोलते हैं हिरण्यकशिपु के बारे में कि नहीं, तो हाँ सर्जा माता थी। मुझे ध्रुव महाराज को जब वहां पे गोलोक वृंदावन का ऑफर मिलता है, तो वो पहले बोलते हैं कि मेरी माता और सब लोग मेरे जाएंगे तभी मैं जाऊंगा। नहीं, ध्रुव महाराज की कहानी से ही है, पर ध्रुव महाराज की जो माता जी हैं सुनीति, ध्रुव महाराज जब निंदित होते हैं, मतलब उनका निंदा होता है, ध्रुव महाराज पहले दौड़ के आते हैं सुनीति के पास। उनको लगता है उनकी मम्मी उस केस को फॉरवर्ड करेगी। समझ में आ रहा है ना? एक होता है ना केस फॉरवर्ड करना। केस फॉरवर्ड करना आपको पता है? इशू रेज करना, ऐसे होता है ना कंपनीज लोगों में, कंप्लेंट रेज करना, केस को फॉरवर्ड करना, एस्केलेट करना हायर अथॉरिटीज को, क्योंकि वो तो रानी थी, सुनीति वाज क्वीन। तो सुरुचि का निंदा करना। आप भागवत में श्लोक पढ़ेंगे, सुनीति देवी बता रहे मेरे अंदर ऐसा अच्छे गुण नहीं है कि मेरे को उत्तानपाद जी, मेरे पतिदेव, रानी का दर्जा दे पाए। समझ में आ रहा है? I do not possess those good qualities by which I can be considered a queen by Uttanapad Maharaj. I am just a maid servant, मैं तो दासी हूँ। तो सही बोला। ध्रुव महाराज को बताए सुनीति, ये आपका कुछ गलती नहीं है, ये मेरा ही गलती है, और जो सुरुचि बता रही है वो सही बता रही है, पर अगर आपको सही में उस तरह का चाहिए, राज्य चाहिए, तो आपको नारायण को प्रसन्न करना चाहिए। वो भी सही बताया सुरुचि ने। तो तुमको ध्रुव अच्छा चीज देखना चाहिए, दुर्गुण बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, ऐसे ध्रुव महाराज ने बताया। सुनीति ने ध्रुव महाराज को बताया कि वो जो भी बोला है सही बोला है, कि तुमको नारायण की भक्ति करने के लिए बोला है, और तुम रो क्यों रहा है? तुम तो अच्छा ही है, क्योंकि नारायण ही सब कुछ। और सुनीति देवी बताई कि नारायण मेरे से तुमको जितना प्रेम की उपेक्षा है, क्योंकि जब भी कष्ट होता है तो माँ की याद आता है। ध्रुव बच्चे थे, जैसे ही कष्ट हुआ दौड़ के माँ के पास गए, और सुनीति बताते हैं कि मेरे से तुम मेरे से जो प्रेम की उपेक्षा रखता है, और जो प्रेम मैं तुमको दे पाऊंगा, उससे सैकड़ों करोड़ों गुना ज्यादा प्रेम नारायण तुमको दे पाएंगे। तुम जल्दी से जंगल चले जाओ। कोई माँ ऐसे बता पाएगा? सोचिए। किसी है मान लीजिए
आपके आपका बेटा या बेटी आके आपके पास बताता है कि मम्मी स्कूल में झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अभी मेरे को ये हो गया, तो और लोग बोल रहे हैं कि मेरे को कुछ प्राप्त करने के लिए नारायण की पूजा करना चाहिए। हाँ ऐसे होता है, हम भी झगड़ा करेंगे, हम भी इसी को दिखा देंगे, हम मेरे से कोई नहीं, हम जैसे कोई नहीं। तो ऐसे सुनीति देवी ने किया नहीं। सुनीति देवी बस बताए कि नारायण की सेवा करना चाहिए, और नारायण जितना प्रेम दे पाएंगे कोई प्रेम नहीं दे सकता है। कोई माता, कोई पिता, कोई गुरु, कोई बंधु, कोई कुटुंब, कोई पति, कोई पत्नी उतना प्रेम नहीं दे सकता है जितना नारायण हमको प्रेम दे सकते। तो अगर हम भक्तों की निंदा से रहित होंगे और गुण कीर्तन करेंगे, तो इस तरह हमारा हम भागवत की जो कथाएं हैं उसमें निमग्न हो सकते हैं। और उसका फलश्रुति क्या है, वो है चतुर्थ लाइन में है, सेवा कथाम रसमहो नितराम पिबत्वाम। तो भागवत श्रवण करने का जो फलश्रुति है वो है भगवान की सेवा हमको प्राप्त मिलेगा। नितराम, नितराम मतलब नित्य रूप से भगवान की कुछ ना कुछ सेवा, छोटा मोटा जो भी हो हमको मिल जाएगा। तो ये गुणों की हम जब अपने जीवन में उसको कल्टीवेशन करेंगे, उसका रोपण करेंगे हमारे हृदय में, तो हमको नित्य रूप से भगवान की सेवा प्राप्त होगी। तो देखिए भागवत हमको विशुद्ध भक्त बनाने का प्रणाली, प्रोसीजर सिखाता है। कल मैं आ रहा था वृंदावन से, ब्रज से दिल्ली, तो कैब में बैठा था, तो एयरपोर्ट जा रहा था, कैब में बैठा था, तो वृंदावन से हम बस निकल रहे थे। एक ऑटो हमने देखा, बहुत ही ऑटो को देख के मेरे अंदर बहुत ही क्या उसको भागवत साक्षात्कार आने लग गए। और मैं तो ऑटो का वर्णन करता हूँ तो आपको भी पता चलेगा मैं क्या सोच रहा था ऑटो का देख के। ऑटो बहुत ही सुंदर डिजाइन किया गया था। तो बहुत ही सुंदर दिख रहा था और उसका डेकोरेशन अच्छा था। और ऑटो के पीछे बहुत बड़ा मर्सिडीज का सिंबल लगा था। मर्सिडीज का सिंबल है, ऐसे चक्र होता है, ऐसे ऐसे कुछ ट्रायंगल टाइप का रहता है ना, मर्सिडीज का सिंबल देखिए ना आपने। तो साइड में भी मर्सिडीज का सिंबल, सामने भी मर्सिडीज में घूम के फिर देखा क्योंकि हम तो ओवरटेक करके निकल गए, तो सब जगह मर्सिडीज का सिंबल, पूरा एक मर्सिडीज लुक दिया गया था ऑटो को। और जो व्यक्ति भी बैठा था ऐसे बैठ के ड्राइविंग कर रहा था ऑटो को कि जैसे वो मर्सिडीज का ही ड्राइवर हो। तो हम इस मर्सिडीज रूपी ऑटो को देख के सोचे कि हम भी ऐसे ही, मैं भी ऐसे ही भक्त हूँ। तो खाली तिलक लगा दिया और कपड़ा बदल लिया और कंठी पहन लिया। तो जिस तरह मर्सिडीज का सिंबल लगा देने से ऑटो मर्सिडीज नहीं बन जाता है, उसी तरह हमको कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं तिलक लगा दिया, कंठी पहन लिया और जनेऊ ले लिया और थोड़ा ड्रेस बदल दिया, गोपी ड्रेस पहन लिया और मैं भी गोपी बन जाऊंगी। तो ये हमको ये गलतफहमी नहीं रखना चाहिए। आपका किसी का भी ये गलतफहमी है क्या? नहीं प्रभु, नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सब प्रभु जी फिर भी वो लगाना है तिलक, फिर भी लगाना है, फिर भी वो लगाना है। ऐसे नहीं कि ये लगाना नहीं है, तिलक लगाना नहीं है। तो हम यही सोच रहे थे कि हम जैसे ये ऑटो मर्सिडीज नहीं बन जाता है, उसी तरह हमको तिलक लगा के कभी नहीं सोचना चाहिए हमको भक्त बन गए हैं।
हमको भक्तों की आचरण सीखना चाहिए। भक्तों के आचरण बहुत महत्वपूर्ण है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम जब शुद्ध भक्त बनेंगे तब तिलक लगाएंगे। तो ये भी और एक एक्सट्रीम है कि हम जब शुद्ध भक्त बनेंगे तो तिलक लगाएंगे। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि ये जो ऑटो वाला, फिर हमने सोचने लग गया, ये ऑटो वाला मर्सिडीज का सिंबल लगा के जब निकलता है तो मान लीजिए मर्सिडीज का ओनर उसको देखता है जो एक्चुअली सिंबल देख सकता है, तो उसको खूब दया लगेगा। अरे अरे इतना दयनीय अवस्था है, इतना उसको मर्सिडीज चाहिए क्या, ठीक है मैं मर्सिडीज दे देता हूँ। तो उसी तरह हम जब तिलक लगा के बाहर निकलते हैं, हम भक्त है ही नहीं, पर जब हम तिलक लगा के भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं कि भगवान तिलक तो लगा दिया, तिलक का जो आचरण है उसको कैसे करना है, उसका शिक्षा और उसका विचार हमारे हृदय में संचारित करवाए, तो ये प्रार्थना करना चाहिए। भगवान वो मर्सिडीज ओनर है जो एक्चुअली कैन हेल्प अस हाउ टू बिकम सेंटली एंड गॉडली, बिकॉज कृष्णा इज गॉड, ओनली गॉड कैन मेक अस गॉडली, है कि नहीं। तो दूसरे एक्सट्रीम में भी हमको नहीं जाना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर तो कुछ भी गुण नहीं है, डिप्रेशन में। डिप्रेशन इज ऑल्सो another sign of pride only, arrogance only. So but हम श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कोई अगर 4 नियम पालन करता है और तो उनको तिलक धारण करना चाहिए। भगवान की एक दो माला करता है और 4 नियम पालन करता है, उनको भगवान की तिलक लगाना चाहिए। तो ये श्रील प्रभुपाद ने, ना कि 4 नियम भंग नहीं करना चाहिए, पर खाली तिलक धारण करने से हमारे अंदर भक्ति संचारित हो जाएगा, ये महत्वपूर्ण ये नहीं है। हमको ये जो भागवत महात्मा में ये गुण है इसको हमको रोपण करना चाहिए अपने हृदय में। तो ये भागवत बताता है। अभी हम 10वां अध्याय, और किसी का अगर कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो यस प्रभु, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी just 1 minute हाँ, just 1 minute। यस अभी पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु जी, हम गुण कीर्तन जब करते हैं कंपैरिजन बहुत स्वाभाविकली हो जाता है, बिकॉज वी आर इन दिस मटेरियल प्लेटफॉर्म राइट नाउ। तो हाउ वन शुड थिंक कि कर रहे हैं गुण कीर्तन बट शुड नॉट कंपेयर, मतलब उस स्टेज पे कैसे क्या सोचना चाहिए when you are praising someone and do not want to compare but it is coming? प्रभु जी, same question I also had, कि how to properly glorify someone? how to properly glorify someone। तो आप एक मेरे को उदाहरण बताइए, किसी का गुण कीर्तन कीजिए और कैसे और बताइए कि कैसे आप क्रिटिसाइज मतलब कंपैरिजन नहीं मतलब करना ही पड़ेगा। मेरे को तो नहीं लगता है कि करना पड़ेगा, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका क्वेश्चन को कि विदाउट कंपैरिजन हाउ वी कैन। हाँ, जैसे मैं जैसे एग्जांपल देती हूँ। yes, प्रश्न पहले उत्तर कर देते थे फिर का बता। जैसे फॉर एग्जांपल नो ऑफेंस टू एनीवन, फॉर एग्जांपल मैं प्रीति माता जी को बोल रही हूँ, हाँ, और इधर आई एम टॉकिंग अबाउट लीना माता जी, हाँ ओके, लीना माता जी का गुणगान कर रहे, बट उसमें देन बोलते बोलते देन यू कम अबाउट नहीं प्रीति माता जी आप में तो ये अच्छा है, लीना माता जी यहाँ पे थोड़ा ये हो जाता है उनका, बट ये आप में अच्छा है। मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल प्रभु, बिकॉज आई एम इंटरैक्टिंग विद देम, तो एग्जांपल वही दे रही हूँ, बट इट इज जस्ट कैसे हो जाता है दैट यू आस्क्ड, नो लाइक दैट। तो जैसे हो जाता है, तो जैसे ही हो जाता है हमको धीरे धीरे उसको बंद करना चाहिए। अब हो जाता है तो बद्ध अवस्था में हमारा गलतियां तो हो ही जाता है, तो इसको बंद करना चाहिए। और हमको समझना चाहिए
जो भक्ति में धीरे धीरे प्रगति करता है वो भी भगवान का प्रिय संतान है। जो भक्ति में प्रगति कर लिया है वो भी भगवान का प्रिय संतान है। तो उस चेतना से हमको, और जो 4 नियम भंग करता है वो भी भगवान का प्रिय संतान है। हाँ, मैं उसका संग नहीं कर सकता हूँ, मेरे को केवल जो अच्छे से भक्ति करता है उसका ही संग प्राप्त करना चाहिए। But that does not mean that I should criticize those who are not doing properly bhakti. जितना जो भक्ति कर रहा है उतना मैं उसका गुणगान करूंगा। कोई अगर एक माला किया और कुछ सेवा किया या कुछ किया तो हमको ठीक है, वो एक माला कर रहा है, बहुत अच्छा, आप सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। कितने सारे लोग तो वो भी नहीं करते हैं। पर हमको कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि उनका निंदा करते हुए अभी। और अगर हमारा हो जाता है कि हम किसी को निंदा करते हैं तो उससे वर्जित रहना चाहिए, वर्जन करना चाहिए उसको। क्योंकि हर व्यक्ति का अच्छा गुण होता है, और अगर वो कोई भौतिकवादी मनुष्य है, वो भक्ति नहीं करता है, तो उसका भौतिक गुण एटलीस्ट देखना चाहिए। जैसे कल मैं आपने देखा होगा फ्लाइट में, जब फ्लाइट लैंड कर जाता है उस समय बैठ के देखना चाहिए कि किस तरह लोग बिहेव करते हैं। तो इट वाज रियली, कल आधा घंटा फ्लाइट लेट था, दिल्ली एयरपोर्ट में बहुत लेट हो गया था फ्लाइट, आधा घंटा पता नहीं क्यों लेट हो गया, खड़ा ही करके रख दिया, सबको बिठा दिया और बस बिठा दिया और आधा घंटा बिठा दिया। जब लैंड हुआ फ्लाइट तो सब खड़े हो गए एंड बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है कि बैठ जाइए, बैठ जाइए, कोविड की वजह से हम रो वाइज निकालेंगे आपको, बैठ जाइए। तो सब फिर बीच में खड़े हो गए एंड फिर सब बहुत सारे लोग बैठ गए, क्योंकि बहुत सारे क्रू जो आते हैं ना, लेडीज लोग, क्या उनको बोलते हैं, एयर होस्टेस, तो सब आ गए, सबको बिठा दिए, सब बैठ गए। उसमें से वन मदर, एक माता, वो पीछे थी और सामने आ गई, तो हो गया। उसके बाद वन प्रभु जी उठ गए। तो जब प्रभु जी उठ गए, दिस एयर होस्टेस बोली बैठ जाइए, रो वाइज निकाले। तो प्रभु जी बोलने लगे, प्रभु जी मतलब जो भी थे वो वन मेल मेंबर, आपने वो लड़की को रोका नहीं, आप वो निकल के चली गई आगे, मेरे को क्यों बैठने के लिए बोलने। And this air hostess, I saw how much she was able to control the situation. She never broke her temper. तो हमको गुणगान करना चाहिए, जो भी है उसको पैसा मिल रहा है to not broke down the temper or whatever it is, but we should be able to see the good qualities in others. Not that अरे उसको तो पैसा मिल रहा है वैसे ही करने के लिए, not like that. So अगर कोई भौतिकवादी में मनुष्य है उसमें भी अच्छा गुण है, हमको कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि केवल भक्तों में भी अच्छा गुण है केवल। पहले तो हमको भक्तों में ही अच्छा गुण नहीं दिखता है, बट मान लीजिए कोई एक माला करता है, तो इस्कॉन के स्टैंडर्ड के अनुसार ही इज अ मटेरियलिस्टिक पर्सन, ओके, और बिगनर डिवोटी, नियोफाइट डिवोटी, करेक्ट, हम ऐसे बोलते हैं, शुरू किया है भक्ति, इतना अच्छा भक्ति नहीं करता, but he will also have some good qualities which any great devotee can also learn. भक्ति विनोद ठाकुर तो एक गाने में लिखे हैं कि मैं भौतिकवादियों को सही में अप्रिशिएट करता हूं कि जिस तरह वो माया देवी का सेवा कर रहे हैं उस तरह अगर मैं भगवान का सेवा कर लूं तो कितना अच्छा होगा। तो भौतिकवादी लोगों के अंदर भी बहुत अच्छे गुण हैं
और उस गुणों को भी हम देख सकते हैं. I was really impressed by the way she controlled and actually didn't lost her temper, and that man was shouting, and this lady was really tolerant. And this lady said, what should I do? She is just a mother and her kids are in the front row. She has to go. And what do I gain? I have. And she was just, and then other people started making him sit down and बोलेंगे आप why you are shouting, है ना, तो वो बैठ गया. But she didn't lost her temper. It's a very good quality. Okay, it may be because she's paid for that, or maybe she's like that, whatever it is. But we should see good in others. And this quality will make us very dear to Krishna. This quality will make us very dear to Krishna. भगवान की प्रिय पात्र बनने के लिए ये गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है. If we really want to become very dear to Krishna, ये गुण बहुत महत्वपूर्ण है. तो कोई अगर अच्छा भक्ति करता है, कोई इतना अच्छा भक्ति नहीं करता है, मतलब ज्यादा माला नहीं करता है, जो भी करता है, पर हमको उनका गुण देखना चाहिए. दूसरों के कंपैरिजन में क्यों करना चाहिए? क्योंकि क्या पता ये आज इतना भक्ति कर रहा है, कल बहुत अच्छा भक्ति करेगा. लेकिन we should give proportionate respect. Yes, और कुछ प्रश्न है? हाँ, किस तरह अप्रिशिएट करना चाहिए? कुशल जी हरी पूछ रहे थे. तो इसी तरह अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिसका जो गुण है, जितना लेवल है उतना लेवल का. If someone is having कोई अगर संगीतकार है, she is a very good musician, so we should appreciate her music. Okay, she may be singing Bollywood songs and all, but we can appreciate, because देखिए भगवत गीता में भगवान बताते हैं किसी के अंदर कुछ भी अच्छा गुण है वो भगवान से ही स्रोत निकलता है. तो how we can appreciate some material qualities of someone? Like Srila Prabhupada is telling, I'll give an example. मोराजी, श्रीमती मोराजी के नाम सुने होंगे आप, करेक्ट? जो श्रील प्रभुपाद जी को टिकट दिए थे, जलदूत की टिकट दिए थे जाने के लिए विदेश. तो she was a very kind, generous lady. And she Prabhupada writes that Krishna inspired Srimati Moraji to give me the ticket of Jaladut. तो कोई अगर अच्छा गाना गाता है तो हमको ये सोचना चाहिए कि बहुत अच्छा गाना गा रहा है, मतलब भगवान की कृपा पात्र है, भगवान की कुछ ना कुछ शक्ति उसमें संचारित हो रहा है. तो इस तरह हम गुणगान कर सकते हैं. कभी भी हमको किसी का गुणगान, भक्तों की गुणगान, किसी का भी गुणगान भगवान से भिन्न नहीं देखना चाहिए. जैसे ही हम भगवान से भिन्न देखेंगे वो रिलेटिव होगा ही होगा. दिस इज द आंसर ऑफ कुशल बिहारी. कभी भी हमको किसी का भी गुणगान कर रहे हैं, we should never see the qualities that we are appreciating in that person separate than Krishna. We should always see that this person, because of his good nature or pious deeds or bhakti or devotion, has inspired Krishna to give such wonderful qualities. क्योंकि बिना भगवान की कृपा और भगवान की संस्पर्श में बिना आके कोई भी अच्छा नहीं बन सकता है. जो उसके अंदर जो भी अच्छा गुण है भगवान से ही आया है, हमको ये समझना चाहिए. पर उसको क्यों आया? That is why that credit has to be given to him. मेरे को क्यों नहीं आया, उसको क्यों आया? Because he has got that mercy. भगवान की कृपा पात्र मिला है.
तो इस तरह हमको हर वक्त भगवान के साथ ही भक्तों की गुणगान करना चाहिए। प्रभु जी, हाँ, यस। क्या ऐसे गुणगान करना सही होता है कि प्रभु जी आप तो बिल्कुल हनुमान जी की तरह भक्ति कर रहे हैं, हाँ, ये इस तरीके से गुणगान सही है या फिर इसमें यस। ये कल गड़बड़? कल कल मैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ रहा था, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि कभी कभी देयर इज समथिंग कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस का हिंदी क्या बताएंगे? कविता का कवि के पास एक लाइसेंस रहता है, कवि की स्वच्छंदता, कवि का कवि के पास एक लाइसेंस रहता है, तो उसके वजह से कभी कभी हम वो कर सकते हैं, बट वो ज्यादा नहीं होना चाहिए कि हनुमान जी की तरह। वो हनुमान नहीं बन गया, बट ही इज डूइंग सर्विस लाइक हनुमान। ये शास्त्र में भी कभी कभी आता है, बट बहुत ही कम दिखाई देता है। जिस तरह अभी सुखदेव गोस्वामी बताएंगे, सुद्ध गोस्वामी बताएंगे कि युधिष्ठिर महाराज ऐसे he was ruling the earth just like Indra was ruling the entire demigods. So like that he was. So there only Vishwanath Chakravarti Thakur says that there is poetic license. But it should not be always like, we only glorify. Would I have a question? प्रभु जी एक और Yes. और एक प्रश्न है। हाँ बोलिए प्रभु जी। Just 1 minute. हाँ बताइए। प्रभु जी, ये जैसे कभी कभी मेरी मम्मी पापा से बात होती है तो वो कुछ फिलोसफी बोलते हैं, एंड दैट इज मायावाद फिलोसफी, एंड दे से कि नहीं स्वामी विवेकानंद ने ऐसे वो ये है। तो अभी one devotee is calling. Yes, sorry. हाँ, विवेकानंद को अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, and the philosophy is Mayavadi. Then I say no, this is Mayavad philosophy and they are Mayavadi. Yes. Then they say no, you should not criticize any saint. So, yes, we should not criticize any saint, but we should. But Mayavadi है तो है प्रभु जी। We should criticize their philosophy. We are not criticizing the saint. We should criticize the philosophy that they are. We don't criticize Lord Buddha, but we criticize the philosophy of Lord Buddha, that ahimsa paramo dharma. Ahimsa is not paramo dharma. If ahimsa is paramo dharma, then how Bhagavad Gita and himsa, Bhagavad Gita is, Kurukshetra is filled with himsa. So it's not about criticizing the saint, but it's criticizing philosophy. Anyone who takes the philosophy, that doesn't mean that he is a problem. He is accepting some philosophy is a problem. So we should be very clear about it. And he may have very good qualities. Like for example, yesterday Acharya Ratnapru had gone to some Vivekananda Ramakrishna mission. Some person, he met one Ramakrishna sannyasi. So that Ramakrishna mission, Ramakrishna had one disciple called Satananda, and Satananda's disciple was one lady, and also Satananda had another disciple who was a male member. The lady was little elder in age, and Satananda, when he was passing away, then he gave an instruction to this sannyasi that you should serve this lady throughout your life. And last 35 years, this sannyasi is serving the lady. Now the sannyasi is in 60s, and the lady is in I think 90. I say maybe sannyasi is in 70 and the lady is in 90. And last 35 to 40 years, this sannyasi is serving this lady, and this lady only has initiated everyone, whatever it is. But we can see
that these people also have so much of Guru Bhakti. So we can appreciate that, na? Can you imagine Guru said that आपको इसका सेवा करना चाहिए. For a sannyasi to serve a lady, not a joke. So we can see how strong their Guru Parampara is. Whatever it is, they may be speaking all bogus philosophy and all their philosophy, as they don't follow 4 regulative principles and break 4 regulative principles, whatever it is. But we can appreciate the good in them. So they also have good, the first thing. And whenever we tell about anyone, we should only tell about the philosophy. And if he follows that philosophy, then that philosophy is wrong. Just say, for example, giving an example, that when a virus enters a water, so who is the culprit, water or the virus? Virus, of course. Virus, of course, like that. So when the virus of wrong philosophy enters a person, who is the culprit? So virus is the culprit. We should criticize the virus. But everyone has also the choice to drink pure water. Just because the virus is the problem, can I drink the contaminated water? Water so problem nahi the Prabhuji. I will drink the contaminated water. Can I do that? So similarly, definitely the problem is about the Mayavad philosophy. But when the Mayavad philosophy enters a person, I cannot associate with it. Like that. Now imagine someone takes that water, boils it, fully makes it pure and gives you. Will you not drink it? You will drink it. So like that, we should make people understand that we should head the sin, not the sinner. The problem is with the sin. But when the sin enters the sinner becomes untouchable, or we cannot associate. Just like when the virus enters the water, we cannot drink that virus contaminated water. But once it is pure, then we can drink it. And as far as from our near and dear ones, we should completely refrain. We should completely refrain hearing wrong qualities, bad qualities about our family members. Sometimes our parents, father may criticize someone. We should completely refrain that. Recently, one of my family member had called and then started telling about some negativity of someone. I said, I don't want to hear. If you have something good, you tell. Otherwise, I don't want to hear anything. So we should stop. Because if we hear, then it will contaminate our heart. So now one may think, oh, how do I become socialized? We are not worried about socializing at the cost of getting contaminated. Just like jab Corona aaya, we gave up socializing to remain protected physically. Correct? That no one had problem. Mask pehno, dur raho, so respect social distancing. So why we should not then respect social distancing, mental distancing? If someone's mind is contaminated, we should also give up socializing, or we should ensure that he does not put the entire dustbin that is there in his mind or her mind in our mind. Prabhuji, I have a question. We can associate with everyone, but as soon as we start speaking about negativities of someone, we should first tell him, put just right now a full stop. अभी एक full stop मारिए, उसके बाद बात करेंगे.
we should start a new chapter. इसको बंद कीजिए, नहीं करेंगे आप सुनिए तो आपका हृदय गंदा होगा, किसी का भी निंदा नहीं सुनना चाहिए. Yes, Shweta Madhi has same question. प्रभु जी, जैसे when you are talking about family members, कुछ अगर होता है खटपट तो I'm telling frankly कि मेरा मायके में ज्यादा, my parents place में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती, but whenever they have some problem they call me. तो क्या उसको सुनना चाहिए और उसको अच्छा रास्ता बताना चाहिए कि उसको भी नहीं सुनना चाहिए? हाँ, तो प्रॉब्लम सुनना चाहिए किसी का. नाउ द प्रॉब्लम हैज बीन क्रिएटेड बाय समवन, ठीक है. हाँ, तो लेकिन फीमेल लोग तो जनरली छोटे छोटे ये बोला वो बोला उसी में फंसे. बंद करना पड़ेगा. Okay. Now How to consult him? You want to come from the level of identification of a female to the identification of soul, or want to remain lifelong with the identification of female? My question to you. Sorry, Prabhu. You want to remain in the level of identification of female throughout your life, or come from the identification of female to the identification of soul? Definitely for the soul, Prabhu. I'm not able to right now, but don't become Mashiach of everyone. Okay, got it. Because someone has to appoint you. Sometimes we become self-appointed Mashiach. No, Prabhu, that's why I asked so. Self-appointed Mashiach किसी का नहीं बनना चाहिए. You know, we should be in the position or taking the role of some mukhiya or some head, then only. Imagine your son, one son comes and tries to complain about other son. Then you should hear, because you are in a position to give protection to your son. But imagine you are not in a position or a role of an authority. Hearing is, even that also, you should tell your one son, don't criticize. Tell what is your need. What is your need that was not fulfilled by your other brother? You don't criticize your other brother. You are understanding? Yes, please. Let us say, for example, Rochan and Rohan. Correct. Imagine Rochan comes and tells about Rohan ne aisa kiya, waisa kiya, ye kiya, wo kiya. So we should put a full stop and ask that don't criticize. You tell what you need. वो आपको दिया जाएगा. वो क्या किया नहीं किया वो हम देखेंगे. उससे आपको कोई लेना देना नहीं. समझ में आ रहा है ना? Yes, Prabhu. You just tell आपका क्या नीड है. आपका खिलौना ले लिया, आपको खिलौना मिलेगा. वो ऐसे था इसीलिए लिया, वैसे किया, वो किया, ये किया. So you should immediately stop someone from finding faults. Okay. And ask him कि आपको क्या जरूरत है. आपको क्या जरूरत है बताइए. ना मेरा जरूरत है कि आप मेरे मुख से उस व्यक्ति का क्रिटिसिज्म सुनिए. हाथ जोड़ के शरणागत अवस्था में आप जैसे अर्जुन ने भगवत गीता का पान किया, आप ये विश्व को पान कीजिए. Like in internet, this YouTube age and all, this internet is filled with all these negativities. All people are just speaking about this nonsense. He is having problem, that is having problem. Even our spiritual organizations, we should never speak about anyone. Even spiritual organization, ye organization aisa hai, waisa hai, waisa hai. We should never make a campaign about who is right, who is wrong. These are all useless. You speak the right thing, and Krishna will inspire the right people to come and take shelter of right people. You should never get into all this, internet. You put any guru's name, you put any Prabhu's name. So many people have criticized. First thing you will find is about criticism. That means such things are happening in internet. So we should never get into all these things. We will become very, 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 our bhakti will become very stunted.
प्रभु जी ऑफिस सिनेरियो में जैसे हमारे जो बॉस है उनकी लोग बुराई करते हैं, हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं, कोई नरेंद्र मोदी की बुराई कर रहा है, कोई ममता बनर्जी की बुराई कर रहा है, तो ये चल रहा है, मतलब ये तो दिस इज लाइक हाउ टू अवॉइड, आई मीन शुड वी अवॉइड ऑल दिस आल्सो? वो करना, how to avoid is that maunam. Once you become mauna, then people will lose impetus to continue the discussion. So हमको पता नहीं हो क्या है कैसा। Maunam is a solution. बट नहीं कर पाएंगे ना प्रभु, क्योंकि उसमें भी एक रस है ना डिस्कशन का, अपना वक्तव्य रखने का, नहीं तो कहेंगे ये अपडेट नहीं है। So we should, or you should be intelligent enough to transform the entire discussion to a spiritual discussion. And if you cannot, then remain maunam. And maunam. This is very, very important. Imagine there is a discussion about the ministers and mantris and all. We should, and some people are criticism. Then we should transform the entire discussion of telling the example of Yudhishthira Maharaj. How Yudhishthira Maharaj will dharma dita. हरि बोल प्रभु, this is best. Either we transform it, और जैसे ही ट्रांसफॉर्म करेंगे वो सब बंद हो जाएंगे, वो बोलेंगे कि हमको नहीं सुनना है, तो वो anyway वो चले जाएंगे। As soon as you start spiritual discussion, मैं खुद भी देखा हूँ, जैसे मैं IIT में पढ़ाई करता था, घर आता था, कुछ डिस्कशन चालू होगा तो मैं क्या करता था, कुछ भी भागवत से कुछ कहानी चालू कर देता था, तो तुरंत सब डिस्कशन बंद हो जाएगा, सब अपने अपने काम में चले जाएंगे। बस हो गया। मेरे साथ आपको उठने से पहले लोगों को उठने का मौका दे दीजिए ना, बोर हो जाते हैं हमारे साथ फिर। तो आप उठ जाएंगे तो लोगों को लगेगा यू आर नॉट सोशलाइजिंग, यू आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द करंट अफेयर्स। अरे व्हाट करंट अफेयर? करंट अफेयर, इमेजिन करंट अफेयर इज समवन हैज पास टूल ऑन द कॉरिडोर, तो उसको जाके सूंघना चाटना, यही करंट अफेयर है। Some politician has passed tool and उसको चाटना है न्यूज़पेपर पढ़ के, यही करंट अफेयर है। यहाँ प्रभु जी शिल्पा शेट्टी ने बागान से सब्जी उगा के खाया, दैट इज अ करंट अफेयर। तो करंट अफेयर को इमेजिन वो है, तो बागान से सब्जी खरीद के अगर वो खाया तो वी शुड ट्रांसफॉर्म इट to completely spiritual discussion. Yad yad acharati shrestha tattadevetaro jana sayat pramana kurute. Yes, now Shilpa Shetty is doing organic cultivation in her house, so many people will do organic cultivation. I pray if Shilpa Shetty becomes starts following Bhagavad Gita, Bhagavatam, or some religious spiritual thing, then everyone will follow. So इस तरह भगवान बताते हैं, इसीलिए अर्जुन को। So as soon as your discussion becomes spiritual, then people will leave, right? And those people will remain, those who really want spiritual discussion. So but then they will not complain कि अरे तुम तो डिस्कशन में शामिल नहीं होता है, हम तो शामिल हो ही रहे हैं, आप चले जा रहे हैं, हम क्या करें? अरे बोल प्रभु, बेस्ट सॉल्यूशन। तो बट केयरफुल रहिए, दूसरों की निंदा नहीं होना चाहिए। we should never criticize anyone. क्या जरूरत है हमको किसका निंदा करना? And we should never become self-appointed masiha of anyone. We should never be self-appointed masiha trying to solve his problem, her problem, that problem, this problem, everyone's problem. Then your life will become a problem. Prabhu, जैसे they are doing the classes, they come to you with the problems, Prabhu, don't they? They come to you. So many people come to me with problems. तो क्या जैसे क्लास के अंदर है, and तो हमें तो सुनना पड़ेगा, right? With problems, like I have policy. If the wife comes with me with a problem about husband, then I don't entertain her without making the husband also sit. If the husband comes with a problem about wife, so I make both of them sit. So like that I do. Imagine two people come with a problem about each other, then दोनों बैठेंगे तब मैं बात करना चालू करता हूँ। तो जिसका वो गट्स है वो वही
सोल्यूशन लेगा, तो फर्स्ट स्टेप में ही बहुत सारे लोग कट जाते हैं, तो मैं सुनता ही नहीं हूँ प्रॉब्लम फिर। मुझे एक क्वेश्चन है। So if two devotees are having, there may be husband, wife, two family members and all, so and they want me to be their solution giver. So okay, both of them, let us join in Zoom or offline, online, whatever, and discuss. You tell about him in front of him only. Let us see, you have guts. And those who really want solution, they will do it. Those who just want to vent out their negative things, they will never do like that. They will say, "नहीं, हमको solution नहीं चाहिए." I have seen some wives or husband, they will simply want to speak the negativity of their wife or husband, nothing else. A solution they don't want. That is the nature ना प्रभु, अभी वैसे condition रहता है. Nature. Oh. Just like I am having stomach problem, and it has become chronic last 7-8 years after I got dengue. Now if I say this is my nature of the stomach, this is wrong, na? Just like chronic disease हो जाता है, तो it becomes our second nature only. So similarly we have got this chronic disease of material disease. So हमको लगता है कि यही nature, but actually we are spirit soul. Our nature is not like that. Yes, प्रीति माता जी का कुछ प्रश्न है, बहुत एजिटेट हो गया, मतलब प्रश्न पूछेंगे ही नहीं नहीं प्रभु जी, मैं कन्विंस हूँ, मैं ये हाँ बोल रही हूँ। सरिता माता जी का कुछ प्रश्न है। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे घर में फैमिली में कुछ मेंबर्स होते हैं, हाँ, और उनका बहुत सारा अच्छा क्वालिटी होता है, लेकिन इफ वी गेट हर्ट, अगर हम किसी बात से हर्ट हो जाते हैं, तो हमें कुछ उनका गुड क्वालिटीज ना देख के मन में उनके लिए बैड थिंग्स ही आते हैं, उनकी बुरी क्वालिटीज ही आते रहते हैं। हाँ। और वो प्रभु जी, मैं ट्राई करती हूँ फिर भी नहीं जाता है, until and unless my husband. This is not good. तो कभी-कभी हम some people insults us and then उनका अच्छा गुण दिखता ही नहीं है और उनका बुरा गुण ही दिखता है, और हमको अच्छा गुण दिखता ही नहीं। तो जैसे ही कभी हमको कोई इंसल्ट करता है, तो हमको तुरंत समझ जाना चाहिए, तुरंत उसी समय समझ जाना चाहिए कि ये मेरा ही चीज वापस आ रहा है। जैसे कोई आपको चाकू आपके पेट में घुसाया, तो आप चाकू के नाम पे एफआईआर करेंगे, दर्ज करेंगे, या वो व्यक्ति के नाम पे एफआईआर दर्ज करेंगे? क्या करेंगे? कोई चाकू घुसा चुम करके, आपको दुख होगा? हाँ? आप किसके नाम पे एफआईआर दर्ज करेंगे? हाँ? पुलिस में जाएंगे, चाकू नंबर 420 खरीदा गया था स्पेंसर से, सापुर जी वाला स्पेंसर से, उसका ब्रांड नंबर क्या है, मॉडल नंबर क्या है, उसके ये सब डिस्क्राइब करके आई लॉज एन एफआईआर अगेंस्ट द नाइफ, ऐसे करेंगे? तो वो व्यक्ति के ऊपर करेंगे, चाकू तो फॉल्टलेस है ना। हाँ? तो उसी तरह कोई आपके हृदय में चाकू डाला बाय थ्रू इंसल्ट वर्ड्स, ठीक है, वो जो व्यक्ति आपके हृदय में चाकू डाला है, वो व्यक्ति केवल चाकू है, इंस्ट्रूमेंट है, पर उसके पीछे जो फोर्स है वो आपका कर्म है कि नहीं? क्योंकि वही चाकू से केक भी कट सकता है, वही चाकू से केक काट के आपको दिया भी जा सकता है, फल काट के आपको दिया जा सकता है, पर वही चाकू से आपका पेट में प्रहार किया जा सकता है। तो वो जो व्यक्ति हमको इंसल्ट कर रहा है, वो व्यक्ति तो एक चाकू के समान है, इंस्ट्रूमेंट के समान है। उसके नाम पे एफआईआर दर्ज करके गुस्सा होके कुछ फायदा नहीं है। एफआईआर तो दर्ज करना चाहिए जो चाकू चलाया। तो उस व्यक्ति का चाकू कौन चलाया, उस व्यक्ति को कौन प्रेरणा दिया हमको इंसल्ट करने के लिए? मेरा ही कर्म है कि नहीं?
पूर्व तो जन्म का, आपने पुराने किसी जन्म को का। अगर इंसल्ट किया है तो वो इस जीवन में आके आपको इंसल्ट करेगा। तो वो तो एक निमित्त बन जाता है ना, एक चाकू बन जाता है। उसके नाम पे एफआईआर दर्ज नहीं करके हमको अपने कर्म के ऊपर एफआईआर दर्ज करना चाहिए। How to control this? I How to- really control, but कंट्रोल, इफ यू डोंट कंट्रोल देन फिर आपको फिर से और एक जीवन लाना पड़ेगा उसको चाकू चलाने के लिए। नहीं प्रभु जी, आपने जो बोला ना कि नॉट टू कंट्रोल, टू डायरेक्ट द थॉट, कि इंसल्ट कर रहा है तो वो मेरा ही कर्म है। As soon as we realize this ना, वो भी it makes us humble प्रभु। I am trying this and it really makes us humble। तो श्वेता माता जी ट्राइंग, सो श्वेता माता जी आचार्य इन दिस फिलोसफी। नहीं प्रभु, आपका वर्क करता है यही बोल रही हूँ। I'm so sorry। पर प्रभु जी, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि अन्याय करना और सहना दोनों पाप है। तो मतलब कोई बोलता रहे हम हम्बल होंगे क्योंकि पिछले जन्म में हमने किया था, इसलिए हमें टॉलरेट करना ही है ऑलवेज। आप बोलते रहो, हमें हमारे साथ गलत करते रहो। वी शुड नॉट, नहीं पहले तो एक भगवत गीता में कौन से भी श्लोक में ऐसा लिखा नहीं है कि अन्याय सहन करना। The first thing we have to understand is that we have all right to not associate a person who is insulting us. But we have a family members, we cannot. But we should not insult back. That is the point. We have no all right to not associate a person who is criticizing us, who is envious of us. But we have no right to become envious of that person. Become revengeful of that. मैं भी दिखा दूंगा। तुम्हारे पास 420 चाकू है, मेरे पास 840 है। ये जब घुसेगा तुम हॉस्पिटल जाने के लिए भी नहीं बचेगा। मैं तो हॉस्पिटल जाके ठीक होगी क्या आगे? ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हमको रिवेंजफुल नहीं होना चाहिए। But we have right to not associate with them. Like Lord Shiva, huh? That should be stopped. If it is repeated, then it is like you cannot control things. If it is repeated, then we should understand how much in previous life we have repeatedly insulted someone and what category of karma we had in previous life. That we should understand. प्रभु जी भगवान रक्षा भी करते हैं, मैंने ये भी देखा है। And वो we हमें should सिचुएशन like, से निकालते भी हैं। Like in as far as family members are concerned, we should see that Suniti, Suruchi, Dhruva, they are all family members and they were getting insulted from family members. How they behave. And we can see how Daksha and Sati, and Daksha's daughter was Sati, and Sati's husband was Lord Shiva, and Daksha and Lord Shiva का पट नहीं रहा था, ससुर और दामाद का पट नहीं रहा था। And शिव जी जा नहीं रहे थे दक्षा के घर। शिव जी बता रहे थे कि नहीं, मैं जाऊंगा तो मेरा अपमान होगा, मैं तो अपना अपमान सहन कर लूंगा, पर तुम नहीं सहन कर पाएगी, तो तुमको बचाने के लिए मैं नहीं जाता हूँ। तो शिव जी नहीं जाते थे दक्षा के यहाँ। और जब सती एक बार गई तो फिर सती इतना अपमानित हो गई कि सुसाइड ही कर ली। तो कभी कभी कुछ कुछ लोग अपमानित हमको करते हैं, तो हमको समझना चाहिए, हमारे पहले तो हमको अपना हृदय के अंदर देखना चाहिए कि मैं ऐसे क्या कर दे रहा हूँ कि लोग मेरे को अपमानित कर रहे हैं। Sometimes our nature may be very very difficult to handle for people, इसलिए people may be insulting us. Okay, but we should refrain from criticism. People may insult us, we should not insult them. And if you are not able to appreciate, at least don't insult. First step. Second step will be maybe you will be able to appreciate the good qualities. Okay. We could not start only our 10th chapter. There are so many questions, but devotees are really trying to seriously improve their devotional service.
This is Prabhuji endless discussion क्योंकि Yes. it's very important. You stay in your family till the time you are in material world, there will be a struggle. You understand one thing. जब तक हम ये भौतिक दुनिया में रहेंगे, there will be a struggle. There will be a struggle to maintain our consciousness, because the material world is designed to pull down our consciousness towards materialism, towards negativity. It's designed like that. Until that time, we'll have always a struggle. Just like our body is designed to breathe air and not sustain in water. So till the time we'll be in water, it will be a struggle, correct? And what can be done? We have to somehow or other put some oxygen mask and do something, but our goals will be that get out of this world, of this material world, and go to a place where we are surrounded with people who do not envy anyone, and we also give up the envy towards others, and that is spiritual. Okay, but this is endless discussion as far as Kutsal Bihari Puri is telling, because we have purposefully chosen to take shelter of this material world, which is designed like this. Material world is designed where people insult, people become envious. Those people come to material world who are envious. So if someone is envious in feeling that that person is envious of me, it's nothing shock. We should try to see that how we can somehow or other continue and end our tenure and get out. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada ki Jai, Srimad Bhagavad Mahapuran ki Jai. Hare Krishna, one announcement. Can we have a small preaching meeting on Wednesday? We need to make our calendar for the year. मतलब क्या क्या events या कुछ करना है. We need to make some calendars and all. Huh? On Wednesday, 7 or 8, what time will be best? Huh? 7, 8? तो मुझे 8 बजे तक फिनिश, 8:30 बजे तक फिनिश. So 9 ही दे रहा है. वो देखिए अगर 7 बजे 8:30 तक ओवर हो जाएगा. ओके 7 बजे करना है तो 8:30 तक ओवर हो जाएगा. और 7 बजे करेंगे तो some those who are going to office they will not be free. And सुबह 7 से 8 will be also difficult ना. नहीं because जो those who are ladies they will be cooking for their husbands. 8 o'clock night is also okay. Okay, 9 to 9:45. No problem. Huh? 9 to 9:45. No problem. No problem, Prabhuji. So in the morning, morning or night? Night. 9 to 9:45 in the night. मतलब मैं अपना मॉस्किटो नेट सब कुछ बना के रखूंगा, मैं बस बंद करूंगा और घुस जाऊंगा. 9:45 I want to see, or maybe that day 10 बज जाएगा, ठीक है. So 9 to 10. So 8:30 is also fine. 8:30 is also okay, Prabhuji. Yes. 8:30. Some people may be serving and dinner. If possible, they can do early. 8:30, 8 o'clock. Yes, Prabhuji. Some fix. Let's fix one time. जो आप बोले प्रभुजी. कैसे बोलूँ मैं, मेरा टाइम ही फ्री है. Yeah, I am okay after 8 anytime. Okay. So what is then? Others can tell if they are not okay. Huh? Clock will be better, Prabhuji. 9. Huh? 9 बजे. 8:30. 8:30 is okay. 8:30. Okay, 8:30. Okay, ठीक है. 8:30 to 9:30. Okay, 9:15. तो 8:30 से पहले आपका बाकी सब होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ? या फिर 9:30 के बाद फिर कर पाएंगे. इतना समय तक नहीं होना चाहिए. By 9:15 will end.
ठीक है, हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। तुम लोग ये कृपा सिंधु जय पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।